नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। अर्की महाविद्यालय में एमए राजनीति शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास विषय में प्रवेश प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ। अर्की तहसील के युवक से 971 ग्राम चरस बरामद। बागवानों को बड़ी राहत, सेब खरीद बकाया भुगतान के लिए 45 करोड़ जारी। सोलन में स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़ेंगे। कजाकिस्तान दौरे पर गए आईटीआई विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री ने की बातचीत। हिमाचल में पीजी मेडिकल सीटों में होगा इजाफा। हिमाचल में जनगणना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा। शिमला जिला की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 28 लाख की अवैध संपत्ति जब्त। बद्दी में कार में मिला युवक का शव, ओवरडोज की आशंका। सभी टेस्ट पास करने के बाद ही सड़कों पर उतरेगी इलेक्ट्रिक बसें। हिमाचल में 19 से 29 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय अर्की में एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, इतिहास और अंग्रेजी विषयों में प्रवेश प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होगी। इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य सुनीता शर्मा ने अभ्यर्थियों के समय रहते आवेदन करने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। दाड़लाघाट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार से 971 ग्राम से अधिक चरस बरामद कर तहसील अर्की के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार को भी जब्त कर लिया है। वह मामले में जांच जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब उत्पादकों के बकाया भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है। एमआईएस के तहत वर्ष 2022 से 2025 तक खरीदे गए सेबों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से बागवानों के खातों में भेजा जा रहा है। साथ ही सेब खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए HMIS वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया, जिससे पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सोलन जिले के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि जिले के करीब 150 निजी क्लिनिक, अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब का पंजीकरण हो चुका है। इस प्रणाली में मरीजों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और कैशलेस सेवाओं को बेहतर और आसान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कजाकिस्तान के एक्सपोजर विजिट पर गए हिमाचल के आईटीआई प्रशिक्षुओं से दूरभाष पर बातचीत कर उनके अनुभव जाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी विद्यार्थियों के लिए विदेश का आयोजित यह पहला एक्सपोजर दौरा है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान और अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने युवाओं से विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए HPSEDC ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल में पंजीकरण का भी आग्रह किया है। प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी मेडिकल सीटों की संख्या 277 से बढ़ाकर 597 करने का प्रस्ताव रखा है। इससे राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने और छात्रों को प्रदेश में ही उच्च चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पिछले 3 वर्षों से 218 नए सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर विशेषज्ञ पद भी सृजित किए हैं। हिमाचल प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 15 जुलाई को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 16 जून से शुरू हुए इस अभियान में डिजिटल तकनीक और स्वगणना विकल्प का व्यापक उपयोग किया गया। जनगणना निदेशालय ने अभियान को सफल बनाने में प्रशासन, फील्ड स्टाफ और प्रदेशवासियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत शिमला पुलिस ने 2 एनडीपीएस मामलों में करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपए की अवैध चल और अचल संपत्ति जब्त की है। कार्रवाई के दौरान फ्लैट, मकान, जमीन और कई वाहनों को सीज
किया गया। एसएसपी गौरव सिंह ने कहा कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के मलपुर के पास एक कार में 26 वर्षीय युवक मृत अवस्था में मिला। मृतक की पहचान बिलासपुर निवासी पुष्पेंद्र चौहान के रूप में हुई है। पुलिस को युवक अचेत अवस्था में मिला था, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस नशे की ओवरडोज की आशंका जता रही है। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। एचआरटीसी की नई इलेक्ट्रिक बसों को सभी तकनीकी प्रशिक्षणों में सफल होने के बाद ही यात्रियों की सेवा में लगाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं, जबकि 4 नए ई डिपो भी जल्द शुरू होंगे। निदेशक मंडल ने पुरानी ई बसों के लिए 50 नई बैटरियां खरीदने और टायर व लुब्रिकेट की खरीद को भी मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 19 से 23 जुलाई तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा समेत कई जिलों में तेज बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। आज सोना 1,33,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी में भी थोड़ी कमी महसूस हुई है। आज चांदी के दाम 223 पर ग्राम व 2230 रुपए तोला हो गए हैं। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर सबसे पहले पहुंचाता है आप तक। तो कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई बुलेटिन, नई खबरों के साथ। देखते रहिए हिमाचल आज तक। आपसे यही आग्रह रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट भी करें, जिससे हमारा मनोबल बना रहता है और आप सभी का आशीर्वाद हमें कमेंट के रूप में मिलता है। जय हिंद, जय हिमाचल।